अब हम बच्चों देखने वाले हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से किस तरह से बनाते हैं। अब सपोज करो एक सिंपल सा इक्वेशन है, कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है। पहला काम, अगर हम मोल के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, अगर हम मोल के कॉन्सेप्ट से बनाते तो पहला काम हमारा था रिएक्शन को बैलेंस होना। अभी हम रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हम रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं। इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट में रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी नहीं है, रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी नहीं है। अब क्या है ना, सपोज करो गिवन है ये 5 मोल है तो पूछ रहा है बताइए प्रोडक्ट कितना बनेगा। 5 मोल कैल्शियम लिया और 6 मोल ऑक्सीजन लिया तो प्रोडक्ट कितना बनेगा। एक सिंपल एग्जांपल में लिया। वैसे अगर मोल के कॉन्सेप्ट से देखते तो क्या था, 1:1 के रेशियो में था? नहीं, 1:1 के रेशियो में नहीं था क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होता, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होता तब जाके ये बनता है ना। 2Ca प्लस O2 से 2CaO, 2 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन, 2 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन। अब बैलेंस है, मतलब इसका 2 मोल चाहिए तो इसका 1 चाहिए, इसका 5 चाहिए तो इसका 2.5 चाहिए, मतलब हाफ चाहिए। 2 से 1, ये 1 से 2, 1 से 2, 1 ऑक्सीजन 2 कैल्शियम, 6 ऑक्सीजन तो 12 कैल्शियम चाहिए, बट है नहीं, ये 5 है। तो क्या है, ये 5 है, मतलब यहाँ पे 12 रहता तो कंप्लीट हो जाता, बट 5 है मतलब ये लिमिटिंग है, ये लिमिटिंग है। बट ये तो मोल के कॉन्सेप्ट से पता चल गया कि कैल्शियम जो है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। 2 से 2 बन रहा है, 5 से 5 बनेगा, 1 से 2 बनता है तो 6 से 12 बनेगा। तो बताए थे जो लिस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट देगा वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो। ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट मोल के कॉन्सेप्ट से पता चल गया। बट हम पढ़ने वाले हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट। अब देखो हम लोग पढ़े हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, ये होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट जो होता है ये क्या होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000। अब ऐसा भी करते हैं, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट को मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी इनटू 1000 कर दे, ये हो गया वेट बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1000 इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, है ना, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। तो यहां से नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ मिलीमोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, दोनों साइड से मिली हटा दो। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है ये होता है नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, है ना, नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता चलेगा। अब यहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना है जल्दी बताओ। यहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं कितना है, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, यहां पे हो गया कितना 10। इसका कितना होगा, इसका कितना होगा 6 इंटू कितना, ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर, ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर यहां पे देखेंगे कितना होगा, जल्दी बताओ। आगे हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है -2, तो यहाँ पे 2 का 0 2 का चार्ज, तो चेंज कितने का हुआ, चेंज होता है 4 का, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 4 हुआ, तो ये है 24। तो क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट आर दोज रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट होता है which have least number of equivalent, जिसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सबसे कम होगा, जिसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सबसे कम होगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसका कम है तो ये हमारा लिमिटिंग
रिएक्टेंट होगा। जितना इक्विवेलेंट कैल्शियम का है उतना ही इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का खर्च होगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट में हम लोग पढ़े थे कि कोई रिएक्शन अगर A प्लस B से C बनता है तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ C अगर कंप्लीट रिएक्शन होता है तो। यहाँ पे क्या है, यहाँ तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, कुछ पूरा का पूरा खर्च होगा, कुछ बचा हुआ रह जाएगा। तो खर्च कितना होगा, जो लिमिटिंग होगा उतना। तो मतलब लिमिटिंग का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम यूज्ड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड। अब यहां पे तो इसका अगर 10 इक्विवेलेंट है, इसका भी क्या होगा, 10 इक्विवेलेंट होगा। और ये भी कितना बनेगा, ये भी 10 इक्विवेलेंट बनेगा, ये भी 10 इक्विवेलेंट बनेगा। अब 10 इक्विवेलेंट बनेगा तो 10 इक्विवेलेंट को हम मोल के टर्म में चेंज करते हैं। मोल के टर्म में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो पता है हमें, क्या, नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 10 वैलेंसी फैक्टर, इसको अगर डिसोसिएट करोगे तो कैसे होगा, Ca प्लस 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 O माइनस माइनस। तो क्या बताए थे वैलेंसी फैक्टर के लिए, आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज लेना है। तो कितना है, 2। तो आंसर कितना आया, 5, है ना। आंसर कितना आया, 5। हम पहले भी बता चुके थे कितना बनेगा, 2 से 2 बन रहा है तो 5 से 5 बनेगा, मतलब 5 मोल बनना है। तो हम लोग इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से भी लिमिटिंग रिएक्टेंट पता कर सकते हैं।